ज्योति राजवंशी कोई आए हैं। हाँ जी, ज्योति जी, बताएँ। सर जय भीम, नमो बुद्धाय, संगन नमामि, संगन नमामि, संगन नमामि। जी, जी, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। जी, बताएँ। सर मेरे 2-3 सवाल है आपसे और सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वैसे तो मैं क काफ़ी टाइम से बाबा साहेब के बारे में और अपने इतिहास के बारे में पढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी, जो पता नहीं थी। वो चीज़ें बहुत सारी बताई है आपने, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। और एक सवाल मेरा ये है कि सर, जो आप बताते हो कि समण और वमन मुझे समन और वमन के बारे में मैंने पढ़ा था अभी, सॉरी पढ़ा तो नहीं था, मेरे एक जानने वाले हैं, शायद आप जानते होंगे उन्हें, उनका नाम है सुधीर राज सिंह और उनका चैनल है यूट्यूब पे टीम 20 करके। तो उनसे बात हुई थी और समण संघ बना रखा उन लोगों ने, तो उससे जुड़े भी हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि जो समण होता है वो तो मूल निवासी है, ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो सभी समण ही हैं, उसमें जैन भी आते हैं। और लेकिन वमन जो उन्होंने बताया था, लेकिन जो आप बता रहे हो ना उसमें अंतर है। उन्होंने बताया था वमन जो होता है ना, वो उसका मतलब है जो समानता में विश्वास नहीं करता और विदेशी भी कह सकते हैं उसको। जी सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, देखें सभी लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि वो सही बातों को सामने लाए और रख सके। तो उस कड़ी में उन्होंने भी अपना प्रयास किया है, अपनी बातें रखी है, पर वो स्क्रिप्चर को मानते हैं। जो भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, उसको वो मानते हैं। वो कहते हैं कि शमन में बुद्धा ने अपने को कहा है कि हम शमन सबसे महाशमन हैं। तो ये धम्मपद की किताब है और इसी धम्मपद से वो एग्ज़ाम्पल भी देते हैं। आपकी तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो किताब है इसका एग्ज़ाम्पल देके वो बताते हैं कि बुद्धा ने अपने को महाशमन कहा है। पर इसी किताब में शमन के साथ वमन भी है और वमन भी भिक्षु है। ये आप उसका नेक्स्ट ही जो चैप्टर है वो है वमन बग्गो। उसी को हिंदी अनुवाद करके ब्राह्मण लिख दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे जो ब्राह्मण वग्गो है इसके पहले वाला चैप्टर जो है वो शमन वग्गो है। अब ब्राह्मण वग्गो में ब्राह्मण कौन है? बमन कौन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो कहानी पढ़ेंगे तो बमन जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर बुला-बुला के खिलाता-पिलाता था। यानी बमन में ऐसे लोग भी आते थे जो समाज से पढ़ लिख लेते थे, पढ़ लिख कर पढ़ा भी सकते थे, सामंत वगैरह भी बन सकते थे और अच्छे धनी भी बन सकते थे, किसान भी बन सकते थे। कुछ भी मतलब अपना कोई भी प्रोफ़ेशन अपना सकते थे। इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन इनको भिक्षु ही कहा गया है। ये कोई भी एक जाति सूचक नहीं नज़र आता है कि कोई ब्राह्मण नाम की जाति की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कहीं चर्चा ही नहीं आती है कि कोई ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करता था, उसका अपना कोई धर्म था। भिक्षु कहा गया है। धम्मपद का जो वमन बग्गो है, इसका पहला सूत्र पढ़िए, जो मैं कई बार दिखाया हूँ। दूसरा सूत्र ये पूरा सब जगह पढ़ लीजिए। हर जगह उनको जैसे पहला में क्या लिखता है ब्राह्मण, बमन होगा बेसिकली हिंदी में ब्राह्मण लिख देते हैं। तृष्णा के स्रोत को काट दे, पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर दे ब्राह्मण, संस्कार के क्षय को जानकर अकृत निवाण का साक्षात्कार कर लोगे। और ब्रैकेट में गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख लीजिए कि जो धम्मपद के लेखक हैं, धम्मपद का जो अनुवादक लोग हैं, वो लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। जी, आप यहाँ देख अ, सकती हैं। जी सर ये तो मैंने देखा है। बस वो उनसे सुना तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि इसके बारे में आपसे बात होनी चाहिए। अच्छा देखें सर सभी एक और हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। एक और बात मैं मतलब बताना चाहती हूँ। सर मेरे हस्बैंड ना रेलवे में जॉब करते हैं और अभी गुजरात में है इनकी पोस्टिंग और मैं भी यही रह रही हूँ उनके साथ। तो गुजरात में ना सर एक जातिवाद बहुत ज़्यादा है यहाँ सर। हुँ, हुँ। मतलब हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, उधर भी था, ऐसा नहीं है कि उधर नहीं था। लेकिन यहाँ तो आप देखोगे ना, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे पुराने ही ज़माने में चले गए लोग। यहाँ हमा हुँ। इन इनके साथ में इनके मतलब ऑफ़िस में एक आदमी आता है, तो वो ऐसे ही कुछ करता नहीं है, तो इन्होंने बोला कि आप ना ऐसा करो मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी दिला देता हूँ, तो आप बेच लेना। तो इनके जो सीसीआर है ना, तो वो बोलते हैं ऐसे इशारे में कि इससे कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसी कैटेगरी का है। बताइए। इस तरह से बोल रहे और हैं। सर जी इसी बिल्कुल, सामने-सामने बोलते हैं सर।
हुँ, हुँ। और एक और बात गुजरात में यहाँ कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग, तो इनका कैरेक्टर भी मतलब कृष्ण जैसा ही है। अभी आपको एक और बात बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले ना हुँ, हुँ। इनके ऑफ़िस की बात है, इनके सीसीआर के हुँ, पास ही हुँ। फ़ोन आया कि कोई पुलिस वाला था, तो उसने किसी दूसरे बंदे के बारे में पूछताछ करनी थी। तो वो ऑफ़िस का ही था वो, तो उससे बारे में पूछा कि वो कैसा लड़का है। तो उसने बाद-बाद में उसको पता लगा हो कि शादी-वादी का कुछ मैटर है, तो सर ने बोल दिया सीसीआर सर ने कि वो तो शादीशुदा है। तो सामने से बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है शादीशुदा है, इस चीज़ की नहीं पूछनी, वो बताओ कैसा है? वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी दूसरी शादी की बात चल रही है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे, हुँ। तो मैंने कहा कि आप लोग मतलब संविधान को मानते नहीं है क्या? मतलब पहले वो हिंदू है, अपने आप को हिंदू बताते हैं, एक शादी कर रखी है, फिर दूसरी शादी की बात चल रही है, तो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा चलता है, 2-2 शादियाँ नॉर्मल होती है, एक को छोड़ देते हैं, दूसरी को वो ले आते हैं मतलब। बड़ा गज़ब के है। मतलब क्या कहानी है वहाँ पे, एक बीवी सर शादी मेरे को भी बहुत करके हँसी रखे आती है, हुए हैं बहुत फिर ज़्यादा दूसरी अचरज भी होता है। बताइए तो बड़ा गज़ब की कहानी आपने बताई कि गुजरात में ये भी चल रहा है। हैं? जी सर, मैंने तो मतलब अपनी लाइफ़ में पहले इस तरह मतलब पहली बार इस तरह की बातें सोच रही हूँ, सुन रही हूँ और मतलब देख भी रही हूँ। जब उन्होंने बताया ना तो मैं मतलब एक तरह से सन्न सी पड़ गई थी, मैं ऐसा भी होता है क्या? हुँ। नहीं, ये वही समझना पड़ेगा ना हम लोगों को। अब देखें सोमनाथ मंदिर का वहाँ पे उसके नीचे, उसके अगल-बगल बुद्धा के प्लेस मिल रहे हैं और उसके ऊपर जी भी स इन्होंने आज़ादी के बाद 1949 में वहाँ पे मंदिर बनवा दिया, सोमनाथ मंदिर। शिवलिंग और जी। ज्योतिर्लिंग लगवा दिया। जबकि वो पूरा बुद्धिस्ट का प्लेस है, बगल में वहाँ गुफ़ाएँ हैं, नीचे जो मिली है 3 बिल्डिंग का उसको खुदाई की बात चल रही है, उसको खुदवा नहीं रहे हैं ये लोग, हैं? तो इन्होंने गुजरात तो पूरा बुद्धिस्ट प्लेस था। अपनी यही सब चीज़ें वहाँ लाद-लाद के और इन्होंने वो की है। अभी वहाँ पे वडनगर जगह मिला, वडनगर में तो महिला भिक्षुओं का स्थान था, उनका अपना छात्रावास था। महिला जी। भिक्षु लोगों का वडनगर गुजरात में वो मिला है, महाविहार मिला है। जी, जी। तो हाँ, अब सोचिए कि 7वीं सदी का बताया जा रहा है। 7th सेंचुरी में भी इवन अगर वहाँ पे बौद्ध भिक्षु महिला बौद्ध भिक्षुओं का था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब लोगों को जानना चाहिए, इतने उनका कुछ भी मिल रहा है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा, वाज वडनगर मोनेस्ट्री होम टू बुद्धिस्ट नन्स? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दिखाया है कि दूसरी से 7वीं सदी का है, जो वहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धिस्ट नन यानी कि महिला बौद्ध भिक्षुओं का वहाँ पे निवास स्थान मिला है वडनगर में। ये सारे सबूत मिले हैं। खुदाई हुई थी 1992 में, इमेज ऑफ बोधिसत्व फाउंड फ्रॉम वडनगर ये मिला है। अब वो पूरा जगह जो है बुद्धिस्ट का है, पूरा। और दूसरी से 7वीं सदी का महिलाएँ जो हैं छात्रावास में रह के पढ़ती थीं और सावित्रीबाई फुले तक बताया जा रहा था कि महिला को शिक्षा लेने का ही अधिकार नहीं है। तो कौन हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर गया? यहाँ तो महिलाओं के छात्रावास मिल रहे हैं। आजकल जैसे गर्ल्स हॉस्टल बनता है वैसे महिलाओं के वहाँ हॉस्टल बने थे। लड़कियाँ बौद्ध भिक्षुणी घर से बाहर रह के वहाँ पे रहती थीं, पढ़ाई चलती थी। हुँ? तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करके ये सब यही सब चीज़ ला के लाद रहे हैं ना। यही चाहते हैं कि लोग यहाँ के अपना सभ्यता संस्कृति ना पहचान लें। जी, ज्योति जी। जी सर। मैंने भी पढ़ा है ये चीज़ें। हुँ, हुँ। सर एक और तो बात बताना चाहूँगी। अ, हुँ, हुँ। सर अभी अक्टूबर में मेरा बेटा हुआ था, तो हमने नाम रखा है जीवक प्रियदर्शी। हुँ, बहुत बढ़िया नाम है। और सर एक और बात पूछना चाहूँगी, ये लोग बोलते हैं वैसे तो मुझे पता है कि जो जीवक थे वो सवर्ण ही थे, लेकिन क्या इस पे कोई स्ट्रीम बना रखी है आपने? नहीं, जीवक पे तो अभी नहीं बनाया है मैंने, आगे बना दूँगा मैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, ओके।